सभी का ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, हमने कल 10वीं बोर्ड सराव पेपर सेट नंबर 7 कल हमने इसका पार्ट 1 देखा। चलिए आज हम पार्ट 2 उसी बोर्ड प्रति पत्रिका का पार्ट 2 आज इस आदर्श उत्तरों के साथ हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे देखेंगे पार्ट 2 का जो विभाग 3 है। पूरक पठन पर कुल 8 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, कृति पूछी जाती है। पठित गद्यांश प्रश्न 3 अ में निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो हमें कृतियां करनी है। तो यहाँ पर पठित गद्यांश दिया गया है कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिंचन की गिनती नहीं करते, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है। सिंचन को क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिंचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिंचन को मुफ्त खोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की समारियां बंधा रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचंद भाई, अब तो तुम्हारे से हाथ से ही यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में, एक दिन का समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचंद से एक जोड़ा चिट बनाकर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचंद को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं कभी उठाता। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के के एक बार मेरे सामने की बेपानी कर दिया था सिरचंद ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। तो इसी तरह इस पद्यांश के आधार पर हमें कुछ कृतियां पूरी करनी है। पहली आकलन पर कृतियां हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। एक समय ऐसा भी था जब क्या सिरचंद की मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी, लोग उसकी खुशामद करते थे। लोग कहते एक दिन का समय निकाल कर चलो, लोग कहते अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। इसी तरह ये 4 वाक्य लिखकर हमें यह कृति पूर्ण करनी थी, तो पूरी की है। उसके बाद कुल 2 से 3 अंकों के लिए अभिव्यक्ति लिखनी है। खेत खलियान की मजदूरी, इस विषय पर अपने 25 से 30 शब्दों में लिखना है। भारत गांव और खेतों का देश है, या आज भी देश की 2/3 जनता खेती से जुड़ी है। खेत है तो मजदूरी भी जरूरी है। मजदूर और किसान एक दूसरे को पूरक है। मजदूर के बिना किसानों का काम असंभव सा होता है। फसल की बुआई, गुड़ाई, निराई, सिंचाई आदि के काम के लिए मजदूर की आवश्यकता होती है। भूमिहीन मजदूर परिवार बहुत गरीब होते हैं, उनके पास अपनी जमीन नहीं होती, उन्हें रोजी रोटी के लिए दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है। फसल की बुआई और कटाई के समय तो बड़े किसानों के खेतों में उन्हें काम और मजदूरी मिल जाती है, परंतु पूरे वर्ष काम नहीं मिल पाता है। ऐसे समय इन मजदूरों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मजदूरी के अन्य कार्य करने भी पड़ते हैं, बार बार कर्ज लेना पड़ता है। तो इसी तरह हमने अभिव्यक्त किया है। उसके बाद हमें पठित पद्यांश पढ़कर उसके अनुसार कृतियां पूर्ण करनी है। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कही है, अजी क्या कही है, हाँ क्या कही है। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहां
जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर जे थे जहां भरत दत्तुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए अजी चुप रहिए, हाथ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। इस पद्यांश के आधार पर हमें कुछ तालिका पूर्ण करनी है। तो तालिका पहली है चरित्र और विशेषताएं। ध्रुव, ध्रुव की विशेषताएं हमें लिखनी है। ध्रुव की विशेषताएं आगे हमें पूर्ण करना है, यह कोष्टक हमें पूरा करना है। इस मिट्टी में खिलने वाला, इस मिट्टी में खिलने वाला कौन था? ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव लिखना है एक अंक के लिए। लगन का सच्चा कौन? प्रहलाद। शेर के जबड़े में दांत गिनने वाला भरत दत्तुली। अपने पराक्रम के आगे किसी को न गिनने वाला जयमल पत्ता। तो इसी तरह पूरी करनी थी यह कृतियां, कुल 2 अंक के लिए थी। उसके बाद अभिव्यक्ति है, कव्वाली काव्य विधा के बारे में 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखना है। कव्वाली अभिव्यक्त होना है। कव्वाली आम जनता से लेकर शिक्षित वर्ग तक की पसंद की गई एक लोकप्रिय काव्य विधा है। इसकी मुख्य विशेषता कव्वाली गीत प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के बीच किसी विषय को लेकर नोकझोंक होती है। इसके प्रतियोगी कलाकार जब एक दूसरे की काव्य पंक्तियों पर नहले पे दहला जड़ते हैं तो श्रोताओं के मुंह में अनायासी तारीफों की बरसात होने लगती है। श्रोता अच्छे कलाकारों की कव्वाली सुनने में पूरी रात गुजर देते हैं, फिर भी उनका मन नहीं भरता। कव्वालियों में कल्पना पक्ष प्रमुख होता है और उपमाओं की भरमार होती है। कव्वाली गायक किसी बात का उदाहरण देते हुए कहीं भटक जाता है तो कहीं बड़ी खूबसूरती के साथ फिर अपने विषय पर लौट आता है। लोकप्रियता के कारण कव्वाली को कई फिल्मों में भी समाहित किया गया है। कव्वाली गायकों में से कुछ के नाम तो लोगों की जुबान पर होते हैं। ऐसे इस पंक्ति पर हमने 25 से 30 शब्दों में यह कव्वाली पर लिखा है। उसके बाद विभाग 4 में हमें भाषा अध्ययन व्याकरण कुल 14 अंक के लिए होता है। प्रश्न 4 में सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखना है। राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कुछ के नीचे अधोरेखित था, कुछ विशेषण है। निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जहां जहां इसकी किस्मत में होगा वही छोड़ाऊंगा। अक्सर मैं लपकानंद को देखकर अक्सर भाग खड़ा होता हूं। तो इसी तरह कुल 2 अंक के लिए कृति पूछी गई थी। उसके बाद तालिका पूर्ण कीजिए। 2 में से 1 लिखना है। अत्यंत, अति, अधिक, अंत यानी स्वर संधि का यह उदाहरण है। उसके बाद दुर्बल, दु अधिक बल, विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। तो उसके बाद 4 क्रमांक की आगे की जो कृति है, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य से सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। हम सभी समुद्र की ओर दौड़ पड़े, लक्ष्मी ने घास छोड़ दिया। तो इसमें से सहायक क्रियाओं को पहचान कर उसका मूल रूप लिखना है। तो इसमें से सहायक क्रिया कौन सी है? पड़े और दिया, और उसका मूल रूप लिखना है। देखिए, पड़े, पढ़ना, दिया, देना। इसी तरह कुल 2 अंक के लिए यह कृति पूछी गई है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। जीतना, जिताना, जितवाना, इसी तरह लिखना था कुल 1 अंक के लिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, हमें 6ठी क्रमांक की जो कृति है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यह कृति कुल 1 अंक के लिए यानी 2 अंक के लिए होती है।
एक मुहावरों का लिखना है, लेकिन यहाँ पर दोनों भी मुहावरों का लिखा है। आंखें फाड़ कर देखना, आश्चर्य से देखना, मनीष सर्कस से के कलाकारों के करतब आंखें फाड़ कर देख रहा था। देखते रह जाना, आश्चर्यचकित होना। रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचते पहुंचते यात्री की गाड़ी छूट गई, वह देखता रह गया। उसके बाद आगे की जो कृति पूछी गई है कि निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। तकिए से रुई नीचे गिर रही थी और मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। तो इसमें से तकिए से या कारक चिन्ह से है, और इसमें बाबूजी के यह, लेकिन अलग अलग तरह के इसके भेद है। यानी कारक भेद कौन सा है? पहले में तो अपादान है, तकिए से रुई नीचे गिर रही थी, यानी अपादान कारक है तकिए से। और यहाँ बाबूजी के संबंध कारक है, कपड़ों का और बाबूजी का जो संबंध दिखाया गया है, इससे कारक भेद संबंध कारक है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखने हैं। संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे, तो उचित विराम चिन्ह लगाकर यह लिखा है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना काल परिवर्तन कीजिए। अब हम उसका प्रयोग कर सकेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल में लिखिए। अब हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। यानी अपूर्ण वर्तमान काल में मंत्री जी ने लोगों को एक मशवरा दिया। पूर्ण वर्तमान काल में मंत्री जी ने लोगों को एक मशवरा दिया है, उनके आशीर्वाद आज भी हमें मिले। सामान्य वर्तमान काल में उनके आशीर्वाद आज भी हमें मिलते हैं। तो 10वां जो है निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है, संयुक्त वाक्य, क्योंकि दो वाक्य है और ने उसे जुड़ा दिए हैं, जोड़ दिए हैं। इसके आधार पर, रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य इसका भेद होता है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। बचपन के वह दिन याद आता है, बचपन का वह दिन याद आता है। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा, उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा। आपने कभी आपके लिखने की सार्थकता की परख किया है? आपने कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? उसके बाद विभाग 5 उपयोजित लेखन में कुल 26 अंकों के लिए प्रश्न 5 पत्र लेखन है, कुल 5 अंक के लिए होता है। 5 अंकों के लिए यह कृति पूछी जाती है। तो चलिए आगे देखेंगे हम। 5 में हम देखने वाले हैं रचना विभाग उपयोजित लेखन। पहला पत्र है नमित नमिता शर्मा, रत्नाविला देशमुखवाड़ा कोल्हापुर से अपने मित्र नंदन नंदिनी शिंदे, इनको सामंत रोड कोल्हापुर को अंतर विद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र भेजती है। यह लिखो, या उसे ऑब्लिक में दिया गया है, यानी और को दिए हैं, यह लिखो नहीं तो ये लिखो। नीचे वाला है कार्तिक या कीर्ति पाटिल, रामनगर दापोली जिला रत्नागिरी से संपादक दैनिक रत्नागिरी टाइम्स को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में व्याप्त गुंडागर्दी के बारे में अखबार में प्रकाशित करने के लिए पत्र लिखती है। दो में से एक पत्र को आपको लिखना है। तो चलिए, यहाँ पर लिखा है 12 अगस्त 2020 नंदन शिंदे, 13 चंदन बाग सामंत रोड कोल्हापुर। प्रिय नंदन, सप्रेम नमस्ते। हम लोग यहाँ कुशलता पूर्ण आशा करते हैं तुम भी सब कुशल हो। आज भी अखबार में छपे समाचार से ज्ञात हुआ कि तुम्हें अंतर विद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता में
प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मित्र, यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। निश्चित रूप से यह तुम्हारे और तुम्हारे कॉलेज के लिए गर्व की बात है। अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तुम्हारी तर्क शक्ति और अपने विचारों को दृढ़ता पूर्वक रखने के गुण के तो हम पहले से है कायल थे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में इसी प्रकार सफलता तुम्हारे कदम चूमे। अपने पिताजी तथा माताजी को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा अभिन्न मित्र नमित शर्मा, रत्ना विला 5, देशमुखवाड़ा, कोल्हापुर। ईमेल आईडी namita@gmail.xyz.com। इसी प्रकार आपको लिखना है। कुल 5 अंक के लिए यह कृति पूछी गई थी। उसके बाद गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति के लिए आपको लिखना है कुछ 5 अंक के लिए। इस पर देखिए क्या करना है आपको, यह गद्यांश पढ़ना है और उसके आधार पर आपको प्रश्न तैयार करने हैं जिसके उत्तर एक एक वाक्य में हो। वह 4 प्रश्न तैयार करने हैं कुल 4 अंकों के लिए। प्रेम एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसमें मनुष्य को अनंत लाभ होते हैं। प्रेम से मानसिक विकार दूर होते हैं, विचारों में कोमलता आती है, सद्गुणों की सृष्टि होती है, दुखों का नाश और सुखों की रद्दी होती है और यहाँ तक कि मनुष्य की आयु भी बढ़ती है। प्रेम ही मनुष्य को साहसी, धीर और सहनशील बनाता है। माता अपने बच्चों के लिए अनंत कष्ट सहती है और स्वयं सब प्रकार के दुख भोग कर उसे सुख देती है। माताओं को बहुत ऐसी अवस्था में रहना पड़ता है जिसमें यदि प्रेम का सहारा न हो तो वे बहुत शीघ्र बीमार हो जाए, पर यह प्रेम निरोगी होने से बचाता है। उल्टे शुद्ध प्रेम ने बलिष्ठ और सुंदर बनाता है। बिना प्रेम के अच्छी सुख सामग्री हमें तनिक भी प्रसन्न नहीं करती है, पर प्रेम की सहायता से हम बिना किसी सुख सामग्री में परम सुखी हो सकते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपना स्वभाव मिलनानुसार और प्रेम पूर्ण बनाना चाहिए। इसमें से हमें 4 ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। प्रेम से क्या क्या लाभ होते हैं, प्रेम से मनुष्य कैसा बनता है, माता बच्चों के लिए क्या सहती है, मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए। इसी तरह लिखना है। 4 लिखने हैं, कुल 4 अंक के लिए आपको 4 अंक मिल जाएंगे। इसके उत्तर ना लिखने हैं, नहीं लिखने हैं विद्यार्थी मित्रों। उसके बाद प्रश्न 5 आ में वृत्तांत लेखन करना है हमें। वृत्तांत लेखन कीजिए। मधुसूदन विद्यालय अहमदनगर में मनाए गए बाल दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। या से और है कि निम्नलिखित शब्दों में से 70 से 80 शब्दों में कहानी लेखन उचित शीर्षक देकर कीजिए। तो दोनों में से एक को लिखना है। तो यहाँ पर मधुसूदन विद्यालय में जो बाल दिन मनाया गया है, बाल दिवस, उसके उपलक्ष्य में इस अवसर पर विद्यालय के सभागार को सजाया गया था। मंच पर दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र रखा गया था जिस पर लाल गुलाब के फूलों का हार चढ़ाया गया था। समारोह की अध्यक्षता नगर के प्रसिद्ध डॉक्टर बालचंद्र कुलकर्णी ने की। कार्यक्रम का प्रारंभ 10वीं कक्षा के विद्यार्थी शैलेश जोगलेकर के ये शांति दूत तुमको वंदन, तुम थे मानवता के चंदन प्रभावशाली गीत से हुआ। इसके बाद विद्यालय के आचार्य एकनाथ पुरंदर ने संक्षेप में अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया और पुष्प से उनका स्वागत किया। विद्यालय के हिंदी शिक्षक श्री राम द्विवेदी ने नेहरू जी के मन में बच्चों के प्रति लगाव से संबंधित कई घटनाएं सुनाई। अध्यक्ष महोदय ने नेहरू जी के बहुमुखी व्यक्तित्व का विस्तृत परिचय दिया। उन्होंने कहा कि गुलाब के प्रेमी नेहरू जी स्वयं मानवता के गुलाब अवसर पर बच्चों में मिष्टान्न वितरित किया गया और 9वीं कक्षा नमन पंड्या ने नेहरू जी के विशेष वेशभूषा में उन्हीं की शैली में भाषण दिया। उसका भाषण सुनकर सारा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम दोपहर 12 बजे समाप्त हुआ। इसी तरह आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न 5 में हमें लिखना है
निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखना है। मेरी मेरी प्रिय ऋतु, अगर मेरे देश में पुलिस न होती, और अंधश्रद्धा में, तीनों में से एक पर लिखना है 80 से 100 शब्दों में। यहाँ पर हमने लिखा है मेरी प्रिय ऋतु। हमारा देश प्रकृति का दुलारा देश है। यह साल भर में 6 ऋतुएं होती है: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। सभी ऋतुएं क्रम में आती है। सभी ऋतुएं की अपनी अपनी विशेषता और उनका महत्व है। इनमें वसंत ऋतु मेरी सबसे प्रिय ऋतु है। शिशिर ऋतु का अंत होते ही शीतकाल विदा होने लगता है। फिर धरती पर ऋतुराज वसंत की सवारी सज धज कर आ पहुंचती है। वसंत ऋतु में प्रकृति रंग बिरंगे फूलों से धरती को सजा देती है। सारा वातावरण खुशबू से महक उठता है। अमराइयों में आम के सुगंधित और अपनी सुगंध बिखेरने लगते हैं। पेड़ पौधे और लताएं नया जीवन पाकर झूम उठते हैं। भौरे ऋतुराज वसंत का गुणगान करते हुए गुंजार करने लगते हैं। रंग बिरंगी तितलियां बगीचों की शोभा बढ़ाने लगती है। कोयल का कुहू कुहू का स्वर वातावरण को संगीतमय बना देता है। वसंत की ऋतु जन जन के मन में नई उमंगें भर देती है। लोग झूम झूम कर भाग गाते हैं और वसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। रंगों के त्योहार होली की तो बात ही निराली है। वसंत ऋतु सबकी प्यारी मनभावना ऋतु है, इसलिए यह मेरी प्यारी ऋतु है। मैं वसंत ऋतु के आगमन की सदा प्रतीक्षा करता रहता हूँ। इसी तरह मेरी प्रिय ऋतु के बारे में हमने जाना। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में नमूना कृति पत्रिका 2022 अगर आपने अंत तक देखी हो पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो आप सभी को बहुत सारी मदद इस ऑनलाइन लेक्चर से मिल जाएंगी। तो आप सभी ने अंत तक यह ऑनलाइन पार्ट 2 देखा है, तो पार्ट 1 भी देखना मत भूलिए। तो चलिए, आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।